कीर्ति नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के लोगों को राज्य के भीतर सर्वोत्तम और उच्चतर स्तर की चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। साथ ही इसका उद्देश्य राज्य के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल कॉलेजों को संबद्धता देने और चिकित्सा शिक्षा के स्तर को सुधारना था। 18 फरवरी 2014 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विश्वविद्यालय ने प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिया। चिकित्सा शिक्षा के विशेषज्ञ प्रोफेसर MC पंत को विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने करीब 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने विश्वविद्यालय का सेटअप स्थापित करने के साथ ही MBBS, नर्सिंग, पैरामेडिकल और डेंटल की प्रवेश परीक्षाओं को समयबद्ध भी किया। महज 2 कमरों से शुरू हुआ विश्वविद्यालय आज एक भव्य आकार ले रहा है। 2 कमरों से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के परिसर तक सफर कर चुका विश्वविद्यालय अब सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई में विस्तारित रूप ले रहा है। यहाँ 94 बीघा भूमि पर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन तैयार हो चुका है। विश्वविद्यालय हर साल पैरामेडिकल और नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें हजारों छात्र भाग लेते हैं। कीर्ति नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2014 में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। जब मैंने 3 साल पहले यहाँ पर एज ए कुलपति के रूप में ज्वाइन किया था, उस समय मेरे पास 40 कॉलेजेस इनसे संबंधित थे। तो मेरे आने के पश्चात लगभग 12 कॉलेजेस को और एफिलिएशन दे दिया गया है। तो वर्तमान की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मेरे पास टोटल हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत टोटल 52 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 3 मेडिकल कॉलेज हैं। 2 उनकी स्थापना 4 साल पहले हो गई थी और 23 पैरामेडिकल कॉलेज हैं और 29 हमारे पास नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें कि 7 गवर्नमेंट के भी हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जैसे कि मेडिकल साइड में MBBS, MD, MS अब तीनों हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में भी इस बार NMC द्वारा हमें काफ़ी 18 सीटें कुल मिला के टोटल हो गई हैं। और इसके अलावा हमारे पास नर्सिंग कैडर में खासकर अगर आप देखना चाहेंगे तो MSc और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, उसके कुल मिलाकर के इस समय जो पिछले साल के आपको मैं बताना चाहूँगा वो 1423 सीटें हमारे पास टोटल है इस समय जो है। इसी तरह से पैरामेडिकल में हमारी MSc चलती, BSc चलती है और BSc ऑप्टोमेट्री चलती है, माइक्रोबायोलॉजी चलती है, लेबोरेटरी चलता है, फिजियोथेरेपी चलती हैं। तो ये तमाम मिला करके 1994 टोटल सीटें हैं। तो आज के दिन में और साथ में हमने लास्ट ईयर MPhil इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दी विजुअली इम्पेयर्ड जो राजपुर रोड पे है, यहाँ पर भी हमने MPhil क्लासेस स्टार्ट करवा दिए हैं। वहाँ 10 सीटें मिली हैं। तो ये सब मिला करके अगर आप देखा जाए तो टोटल स्ट्रेंथ इस समय 3941 स्टूडेंट हमारे पास वर्तमान में इस समय उपलब्ध हैं। तो मेरे आने के बाद सर्वप्रथम, चूँकि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट हूँ, तो IGNOU के साथ एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के साथ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में हमने PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट कर लिया, जिसमें कि 3रा बैच अब शुरू होने जा रहा है। और साथ में पहली बार एक बहुत रिनाउंड फिनोमिनन हमने स्टार्ट किया जो कि उत्तराखंड में आवश्यकता थी। मैंने आने के बाद यहाँ के नीट फील्ड की तो PhD प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है और पहली बार PhD में हमें 43 स्कॉलर्स को हमने एनरोल किया है, जो कि 2 साल हो चुका है। और इस बार जो है जनवरी के आसपास हम 2रा बैच लेने को लगभग तैयार हो गए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पहाड़ की दुश्वारियों को ध्यान में रखते हुए की गई। सरकार ने जगह जगह जो अस्पताल बनाए उनके लिए डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा था। साथ ही मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की संबद्धता के लिए कोई विशेषज्ञ विश्वविद्यालय भी नहीं था। आज विश्वविद्यालय से 3 मेडिकल कॉलेज, 29 नर्सिंग
और 23 पैरामेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पास जो है अभी अपना कैंपस नहीं था। दून मेडिकल कॉलेज के अंदर ही जो है एक पोर्शन लेके जो है इसको संचालित किया जा रहा था। पर्याप्त स्टाफ न होने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा सारी परीक्षाओं के परिणाम समय से निकाले जाते हैं, काउंसलिंग समय से पूरी की जाती है और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके द्वारा बहुत सहयोग किया जाता है। Before 2014, state governments focused on setting up new hospitals. But it was very difficult for them to arrange qualified and trained staff. The availability of such personnel was going to become easier with the establishment of the Medical Education University. The condition of health services in the mountain is not much better. People are forced to travel to Doon and other states for treatment. Due to this, people have to face a lot of problems. Their money is also spent and they also have to run. This was because the highest level of medical education and research was not available within the state. In addition, medical, nursing and paramedical institutions were till now affiliated to non-medical education universities in the state, which only conducted their own examination. हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तत्वाधान में राज्य के समस्त चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रम जैसे MBBS, MD, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। हमारे जितने पाठ्यक्रम हैं वो किसी न किसी नियामक संस्था से संबद्ध है, जैसे NMC हो गया, नर्सिंग काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल। हम लोगों की सारी परीक्षाएं, सारे पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्ण किए जा रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि अभी तक कोरोना काल के बावजूद हमने सारे रिज़ल्ट, सारी परीक्षाएं ससमय संचालित किए हैं और सारे रिज़ल्ट हमने टाइम से डिक्लेयर किए हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद समस्त रेगुलेटरी बॉडीज़ के संस्थाओं के नियम हैं उनको पूर्ण कर रही है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय और तरक्की करेगा और नए नए कोर्सेज संचालित करेगा। Their work was limited to distributing degrees and diploma to medical students. They also had no expertise in the quality of medical education. In view of this, on 18 February 2014, the governor gave assent to the act enacted by the Legislative Assembly. The need for an institution for the advancement and development of medical education in the state was felt for a long time. The objective of a medical education university is to improve medical, dental, nursing and paramedical education in the state by affiliating all institutions. It also aims to improve the quality of teaching and research. A medical college was also established in its premises with the aim of serving as a model for other colleges. हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत राज के दून मेडिकल कॉलेज में इस समय पर 4 बैच समेत एक इंटर्न बैच मौजूद है। न सिर्फ मेडिकल में MBBS के छात्र बल्कि पैरामेडिकल के छात्र भी इस समय पर कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। हमें 4 लेक्चर थिएटर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर लाइब्रेरी के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है, एषा न तपो न दानम न ध्यानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। तप, दान, ध्यान, ज्ञान एवं गुण अगर कहीं एक जगह पर मिल सकते हैं तो वे राज के दून मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में दैनिक पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाएं जैसे सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद आदि का समय समय पर आयोजन कराया जाता है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज 2016 से संचालित है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर MBBS और पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम संचालित हैं। हमें खुशी है कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो कमी बनी हुई है वह पूर्ण हो सकेगी और हमारे छात्र यहीं प्रदेश में ही सेवा कर पाएंगे। The current Vice Chancellor of the University, Professor Hemchand himself, the work of MC Pant have been carried forward. Under his leadership, the university did the work of releasing all the examinations result in a time-bound manner. सर्वप्रथम चूंकि गवर्नमेंट द्वारा जब
ये विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया था। तत्पश्चात होप टाउन इलाका है सेलाकुई के आसपास, तो वहाँ पे एक 18 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने हमको जो है अलॉट की विश्वविद्यालय का विस्तार पटल के नाम से। मैं आशा करता हूँ कि हम नए साल से अपने नए परिसर में प्रवेश कर लें। कोविड महामारी से निपटने में भी विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। यह समिति कोरोना महामारी के प्रसार और नियंत्रण पर बारीकी से नजर रखती रही। समय समय पर समिति ने सरकार को महामारी से निपटने और प्रभावी नियंत्रण को लेकर अहम सुझाव दिए। इस समिति ने राज्य में कोविड रोकथाम के लिए आइवरमेक्टिन दवा के इस्तेमाल का सुझाव दिया, जिससे करीब 500 लोगों की जान बचाई जा सकी। द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका ने इस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद को डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी.लिट उपाधि से अलंकृत किया। इसके अलावा उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन ने 3 FRCP से नवाजा है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह देश के पहले शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर हेमचंद ने विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए जो सपना देखा है और जो प्लान तैयार किया है, आने वाले कुछ वर्षों में उसके सुखद परिणाम दिखने लगेंगे। अपने कुल गीत के जरिए भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मानव मात्र की सेवा करना ही असली सेवा है। विश्वविद्यालय का लोगो दैहिक और मानसिक व्याधियों पर चिकित्सकीय ज्ञान और दक्षता से विजय प्राप्त करने और समस्त बाधाओं से रहित होकर नैसर्गिक सौंदर्य संपन्न देवभूमि में अक्षय ऊर्जा युक्त एवं आरोग्य होकर अनंताकाश में उन्मुक्त उड़ान भरता हुआ दीप्तिमान हो। The mission of university is to establish a center for the advancement and development of medical education, along with to provide affiliation to medical, dental, nursing and paramedical colleges in the state of Uttarakhand. Vision of university is to creating world-class center for excellence for the medical education, research and patient care for the Uttarakhand, keeping ethics and humanity as core values.